ये हमारी फिलोसफी है टी टाइप टीचिंग। क्या फिलोसफी है? एक टी होता है, टी बनता है, ये टी बन गया, टी टाइप टीचिंग। इस टी में ये वाला जो पार्ट है ना, वर्टिकल वाला जो पार्ट है, ये हो गया आपके जो क्लासरूम सब्जेक्ट्स होते हैं। क्लासरूम सब्जेक्ट्स हो गए। उस क्लासरूम से बाहर की जो लर्निंग है वो ये ऊपर वाला टी हो गया। जैसे इंसान का मन कैसे काम करता है, माइंड कैसे काम करता है, ब्रेन पावर कैसे बढ़ानी है, मेमोरी कैसे बढ़ाई जाती है, आपका माहौल कैसा होना चाहिए पढ़ने के लिए, सही माहौल कैसा होना चाहिए, करियर कैसे चेंजेस हो रहे हैं, आने वाले 5-10 साल की दुनिया कैसे होने वाली है। ठीक है, अपना खुद की इमोशंस को, माइंड को, बॉडी को, ये सब कैसे मैनेज करना होता है, इन सब के ऊपर भी आपके लेक्चर्स तैयार करे गए हैं। तो इसको ये ऊपर वाले पार्ट में आता है। ब्रेन ऊपर होता है। ठीक है, ये हो गया अपने क्लासरूम सब्जेक्ट्स। इसको कहते हैं कि क्लासरूम पढ़ाई और आउटसाइड क्लासरूम लर्निंग। एक तो होती है क्लासरूम लर्निंग, एक क्या होता है दूसरी आउटसाइड क्लासरूम। इस बात की वैल्यू समझते हो, ऊपर वाले की भी समझते हो, वैल्यू नहीं समझते? ठीक है, तो क्लासरूम लर्निंग इज इक्वली एज इम्पोर्टेंट एज आउटसाइड क्लासरूम लर्निंग। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे क्या है भाई, मैंने मारुति सुजुकी में 5 साल काम किया है, कार कैसे बनती है ये सब पता है मुझे, तो हम ऐसे भी लेक्चर अटेंड करेंगे कि कार कैसे बनती है। इंटरेस्टिंग लगेगा। कार के पास चलेंगे और कार कैसे बनती है। ऐसी बाइक हीरो में, भाई हीरो में 2 महीने मैंने इंटर्नशिप करी हुई है, ट्रेनिंग ली हुई है। इंटर्नशिप क्या 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 होता है, नाम सुना इंटर्न है? क्या होता है इंटर्न? हाँ देखो, ऐसा होता है पढ़ाई के साथ साथ जो है हम 2 महीने की, 6 महीने की, जैसे यूजुअली बीटेक जब हम कर रहे होते हैं तो सेकेंड ईयर के बाद भी होता है, थर्ड ईयर के बाद होता है। थर्ड ईयर फाइनल ईयर के बीच में जो 2 महीने की गैप हुआ था, तो उसमें 2 महीने की हीरो में मेरी ट्रेनिंग हुई थी। उसको तो मैं इंटर्न था और उसको इंटर्नशिप बोलते हैं। ओके, इसी में भी एक और वर्ड सीखते हैं, स्टाइपेंड। स्टाइपेंड क्या होता है, सुना है नहीं सुना? सुना है, क्या बात है, तुमने बहुत कुछ सुन रखा है। स्टाइपेंड देखो अब देखो क्रॉस लर्निंग है। आप इसको ऑब्जर्व करो, ये कहाँ कहाँ सुनता है, कैसे सुनता है, क्योंकि हमें भी स्टाइपेंड का तब पता चला था जब बीटेक में थर्ड ईयर फाइनल ईयर में थे, जबकि इंटर्नशिप लगने वाली थी। समझ गए आप? कैसे सीखते हो, मूवी से कैसे सीखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो से कैसे सीखते हैं। ओके, स्टाइपेंड बेसिकली जैसे ट्रेनिंग करते हैं हम, उस ट्रेनिंग के दौरान जो थोड़ा बहुत रुपया मिलता है। जब नौकरी लग जाती है तो सैलरी मिलती है, उस टाइम तो ट्रेनिंग है, उस टाइम सैलरी की बराबर रुपया नहीं मिलता, थोड़ा बहुत रुपया मिल जाता है, खर्चे लायक मिल जाता है, कई बार नहीं भी मिलता है, तो उसको बोलते हैं स्टाइपेंड। ठीक है, तो अब जैसे हम क्या इस तरह के लेक्चर करेंगे, कार कैसे बनती है, और कार सिर्फ वो तो इंटरेस्टिंग होता है, वो तो लगेगा इंटरेस्टिंग, कार कैसे बनती है, बाइक कैसे बनती है, उसके साथ साथ ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काम कैसे करती है, उसमें जॉब कैसे लगती हैं, नौकरी कैसे लगती हैं, है नहीं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हमें देखो छोटे शहर में, गाँव में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अब देखो टाटा है, महिंद्रा है, हीरो है, मारुति सुजुकी है, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ लाखों लोग काम कर रहे होते हैं। अब आप अपने रिश्तेदारों में, परिवारों में, आसपास देख लो कितने लोग इन कंपनियों में काम करते हैं, कोई है? नहीं है ना, बिल्कुल भी। तो कौन करता, कोई ना कोई तो करता ही होगा यार, इनमें इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आई है, और हमें उनका रास्ता हमें नहीं पता होता। तो ये कौन से कॉलेज होता है, किस कॉलेज में जाने के बाद इनमें प्लेसमेंट्स होते हैं, नौकरी कैसे लगती हैं, डिप्लोमा करके कौन से डिप्लोमा वाले कॉलेज हैं, या और आगे वाले कौन से कॉलेज हैं, इस सब की जानकारी दी जाएगी। कितना पैसा मिलता है, ये जानकारी मानते हो? तो ये ऊपर वाले टीम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ये आउटसाइड क्लासरूम लर्निंग होगी इस तरह की। तो वो इस तरह के भी हम सेशंस करेंगे। रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। yes, है नहीं, बनती कैसे है, कहाँ कहाँ प्लांट है, इनके क्या क्या जानकारी मिलेगी। भाई हमने काम किया हुआ है, फ़ायदा उठाए ना थोड़ा बहुत, है? ठीक है।